नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 28 जनवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष के दशमी के पावन अवसर पर राजस्थान सहित देश के विभिन्न हिस्सों में लोक देवता बाबा रामदेव जी का माघ मेला पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बाबा रामदेव की समाधि स्थल रामदेवरा में अल सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गई। मंदिर के कपाट खुलते ही बाबा की समाधि पर पंचामृत अभिषेक किया गया और स्वर्ण मुकुट से विशेष श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने पवित्र पर्चा बावड़ी के जल से आचमन कर बाबा की समाधि के दर्शन किए। राजस्थान के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा से भी हजारों की संख्या में यात्रु यहां पहुंचे हैं। बाबा के गुरु बालीनाथ जी की तपोस्थली जोधपुर के मसूरिया मंदिर में भी आज भव्य मेला भरा। यहां मारवाड़ क्षेत्र के भक्तों की भारी भीड़ रही। एसीबी ने परिवहन विभाग में फैले भ्रष्टाचार के एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। ब्यावर के तत्कालीन डीटीओ और वर्तमान विजयनगर परिवहन निरीक्षक जल सिंह मीणा के नेतृत्व में यह नेटवर्क हाईवे पर अवैध वसूली के लिए कॉल सेंटर की तर्ज पर काम कर रहा था। एसीबी की 12 टीमों ने अजमेर, ब्यावर, नसीराबाद और किशनगढ़ सहित 11 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। दलालों के जरिए ओवरलोड और अवैध वाहनों से 800 से 1500 रुपए तक की मासिक बंदी और प्रति चक्कर रिश्वत ली जा रही थी। रिश्वत का पैसा ढाबों, कोडवर्ड वाले मोबाइल मैसेज और डिजिटल पेमेंट के जरिए इकट्ठा होता था। छापेमारी में 19 मोबाइल फोन, 12 संदिग्ध डायरियां और नकदी बरामद हुई है, जिनमें लाखों के लेन देन का हिसाब दर्ज है। एसीबी के निरीक्षक जल सिंह मीणा और 12 निजी दलालों सहित कुल 13 लोगों को हिरासत में लेकर मामला दर्ज किया है। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में आज एक भीषण सड़क हादसे में जयपुर से बीकानेर जा रही मिलन ट्रेवल्स की स्लीपर बस चारे से भरे ट्रक से टकरा गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि बस और ट्रक दोनों क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन बस के इमरजेंसी गेट ने 40 यात्रियों की जान बचा ली। हादसा नेशनल हाईवे 11 पर श्री डूंगरगढ़ के पास सेसोमू स्कूल के सामने हुआ। तेज धुंध के कारण विजिबिलिटी बेहद कम थी। आगे चल रहा चारे से भरा ट्रक किसी अन्य वाहन से टकराकर सड़क पर रुक गया था, जिससे पीछे से आ रही बस उसमें जा घुसी। टक्कर के बाद बस का ऑटो लॉक सिस्टम एक्टिव होने से मुख्य दरवाजे बंद हो गए। बस क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन नए सुरक्षा मानकों के तहत लगे बड़े इमरजेंसी गेट को खोलकर सभी 40 यात्रियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे में बस पूरी तरह कबाड़ हो गई। बस ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है, जिसे बीकानेर के पीवीएम अस्पताल रेफर किया गया है। जालंधर जिले के नकोदर में विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वन विभाग के गार्ड कुलदीप सिंह और उसके सहयोगी दर्शन सिंह मेट को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक मजदूर को लकड़ी चोरी के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर यह रकम मांगी थी। शिकायतकर्ता मजदूर मैतपुर रोड किनारे से घरेलू उपयोग के लिए लकड़ी के टुकड़े बीन रहा था। आरोपियों ने उसे सरकारी लकड़ी चोरी करने के आरोप में जेल भेजने की धमकी दी और उसकी बाइक जब्त कर ली। बाइक वापस करने के बदले आरोपियों ने 20,000 रुपए मांगे। शिकायतकर्ता ने इसकी रिकॉर्डिंग कर विजिलेंस ब्यूरो को सौंप दी। विजिलेंस टीम ने जाल बिछाकर सरकारी गवाहों की मौजूदगी में दोनों को रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ आगे की जांच शुरू कर दी गई है। राजस्थान में मौसम के रौद्र रूप ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पिछले 5 दिनों में दूसरी बार सीकर और भीलवाड़ा समेत 9 जिलों में भारी ओलावृष्टि हुई, जिससे खेतों में बर्फ की चादर बिछ गई। जयपुर सहित 13 जिलों में हुई बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से सीकर और कोटा में 2 लोगों की जान चली गई। बिजली गिरने से सीकर में एक महिला और कोटा के मंडाना में एक युवक की मौत हो गई। कोटा की रामगंज मंडी में तेज बारिश के कारण धनिया की फसल से भरी बोरियां पानी में बह गई, जिससे किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। अलवर की राजगढ़ में बिजली गिरने से एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल गए। मौसम विभाग के अनुसार 28 और 29 जनवरी को प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने और सर्द हवाएं चलने की संभावना है। सीकर की कोतवाली पुलिस ने साइबर ठगों को किराए पर बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरडौली निवासी देवीलाल को गिरफ्तार किया है। यह इस प्रकरण में तीसरी गिरफ्तारी है। जांच में सामने आया कि देवीलाल इस गिरोह का सक्रिय सदस्य है। वह गांव के गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को 5 से 10,000 रुपए का लालच देकर उनके नाम से बैंक खाते खुलवाता था। खातों के एटीएम कार्ड, पासबुक और अन्य जरूरी दस्तावेज वह अपने पते पर मंगवा लेता था, ताकि साइबर ठगी की रकम का लेन देन किया जा सके। एसएचओ सुनील कुमार जांगिड़ के अनुसार गिरोह का मुख्य सरगना
जोधपुर के बाप क्षेत्र का रहने वाला सुनील है। पुलिस ने इससे पहले खुशीराम गुर्जर और सोमराज बिश्नोई को गिरफ्तार किया था। फिलहाल मास्टरमाइंड सुनील की तलाश में दबिश दी जा रही है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हिस्सा लेगा या नहीं, इस पर सस्पेंस और गहरा गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट में खेलने को लेकर अंतिम फैसला शुक्रवार या सोमवार तक लिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक पूरे टूर्नामेंट का बहिष्कार करने की बजाय टारगेटेड विरोध कर सकता है। इसके तहत वे शायद टूर्नामेंट तो खेलें, लेकिन 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार कर दे। हैरानी की बात यह है कि पाक का पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड्स से है। अगर फैसला अगले सोमवार को आता है तो टीम के पास पहले मैच के लिए सिर्फ 4 दिन का वक्त बचेगा, जो तैयारियों के लिहाज से बहुत कम है। हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना क्षेत्र में जमीन विवाद में एक भाई द्वारा अपनी ही बहन की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव शामड़ी में खेत के मेड़ पर पेड़ काटने के विवाद में भाई ने 58 वर्षीय संतोष की हत्या कर दी। मृतक संतोष और उसके भाई रोहताश के खेत पास पास हैं। रोहताश द्वारा खेत की डोल से पेड़ काटने का संतोष ने विरोध किया, जिसके बाद आरोपी ने उस पर हमला कर दिया। संतोष गांव में अकेली रहती थी और अविवाहित थी। उसके नाम पर कुछ कृषि भूमि भी थी, जिसे लेकर अक्सर विवाद की स्थिति बनी रहती थी। पुलिस ने आरोपी भाई रोहताश के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से वाहन डेटा एक पुलिसकर्मी के चचेरे भाई ने लीक किया था। इसके बदले उसके भाई ने डेटा चोरी कर बाजार में बेचने वाली गुजरात की गैंग से 50,000 रुपये लिए। गैंग के पास केंद्रीय परिवहन मंत्रालय से डेटा लेने के लिए जरूरी API मिली है। इससे वे परिवहन मंत्रालय के सिस्टम में सेंधमारी कर डेटा चुरा रहे थे। पुलिसकर्मी का भाई पाली निवासी करमवीर दिल्ली में वेबसाइट डेवलपिंग का काम करता है। डेटा चोरी करने वाले राजकोट निवासी चिंतन वाडनिया भी वेबसाइट डेवलपर हैं। पुलिसकर्मी की भूमिका की जांच होना बाकी है। परिवहन मंत्रालय डेटा उपयोग के लिए सरकारी एजेंसियों को API एक्सेस देता है। प्रदेश में इसका उपयोग राजकॉप के जरिए SSO ID से किया जाता है। करमवीर ने पुलिसकर्मी से किसी बहाने से पुलिस का क्रेडेंशियल हथिया लिया, इसे चिंतन को बेच दिया था। जनगणना 2027 के तहत जातिवार गणना देश भर में फरवरी 2027 से शुरू होने वाली आबादी की गणना के दूसरे चरण के दौरान की जाएगी। हालांकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में यह सितंबर 2026 में शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने यह जानकारी दी। पूर्व में जारी एक सरकारी बयान का हवाला देते हुए गृह मंत्रालय ने कहा कि जनगणना 2027 के बारे में पूरी जानकारी 12 दिसंबर 2025 को एक प्रेस नोट के माध्यम से बताई जा चुकी है। मंत्रालय ने कहा, फिर भी कुछ लोग जनगणना 2027 और विशेष रूप से जातिवार गणना के संबंध में जानबूझकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि जनगणना 2027 2 चरणों में की जाएगी, जिसमें दूसरे चरण में जातिवार गणना की जाएगी। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर और पंडेर क्षेत्र में बनास नदी के सीने को चीर रहे अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी और फिल्मी स्टाइल में कार्रवाई को अंजाम दिया है। DST ने गुप्त रणनीति के तहत करोड़ों के मशीनरी बेड़े को जब्त किया। फिल्मी स्टाइल में रेड कार्रवाई को गुप्त रखने और माफिया के गुर्गों को चकमा देने के लिए पुलिस टीम खुद एक डंपर में छिपकर नदी पार कर खनन स्थल तक पहुंची। वह टीम के अन्य सदस्यों ने स्कॉर्पियो वाहनों से माफिया के निकलने वाले रास्तों को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस को अचानक सामने देख माफिया और उनके कारिंदों में हड़कंप मच गया और वे अंधेरे का फायदा उठाकर वाहन छोड़कर भाग निकले। भारी मात्रा में मशीनरी जब्त कर इस सुनियोजित ऑपरेशन में पुलिस ने कुल 5 JCB मशीनें, 3 डंपर और 13 ट्रैक्टर जब्त किए हैं।